आपके लिए असली सफलता क्या है? अच्छा दिखना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी जॉब या फिर लोगों के द्वारा प्यार पाना? दरअसल इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारे पॉइंट्स सफलता की तरफ इशारा करते हैं, पर एक ऐसा फैक्टर भी है जिसके बिना ये सब अधूरा है और वो है वेल्थ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वेल्थ लीड्स टू सक्सेस, सक्सेस लीड्स टू अ फुलफिलिंग लाइफ। एक सक्सेस सर्वे के रिजल्ट के मुताबिक वेल्थ क्रिएशन 78% जिम्मेदार है आपकी सफलता को निश्चित करने के लिए, जो कि बाकी फैक्टर्स से सबसे ऊपर आता है। लेकिन सफलता पाने के लिए हमें मेहनत के साथ साथ एक पावरफुल प्लान की उतनी ही आवश्यकता होती है जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि वही हमारी मदद कर सकता है वेल्थ क्रिएशन के मुकाम को हासिल करने में। आमतौर पर हर आदमी के पास दो तरीके होते हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। पहला होता है लिनियर इनकम और दूसरा होता है रेसिडुअल इनकम। लिनियर इनकम में एक सामान्य आदमी पैसे हर घंटे काम करने के हिसाब से कमाता है, यानी कि वो जितने घंटे काम करेगा उसी के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ती रहेगी। लिनियर इनकम हासिल करने के लिए हर इंसान को बहुत ज्यादा समय और धीरज की आवश्यकता होती है और कठिन परिश्रम के बाद उसे काफी कम इनकम प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ रेसिडुअल इनकम किसी कठिन कार्य से पाई गई किसी पेचेक की तरह नहीं होती और न ही इसमें आपको लिनियर इनकम की तरह अपने काम की शुरुआत हर हफ्ते या हर महीने शुरू से करनी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो रेसिडुअल इनकम एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है जो कि आपको समय की सीमाओं से मुक्त कर देता है। रेसिडुअल इनकम में आपकी इनकम कंपाउंडिंग रेट से बढ़ती रहती है। आज आप जो काम कर रहे हैं और आपने जो काम कर लिया है उसका प्रभाव आपकी मौजूदा इनकम पर लगातार बढ़ती रहती है। जो काम आपने पिछले सप्ताह किया था उसकी इनकम आपको इस सप्ताह भी मिलती रहती है और इस तरह जो काम आपने 2 सप्ताह पहले किया या 3 सप्ताह पहले उसकी भी इनकम आपको अभी की इनकम के साथ जुड़कर मिलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि आपने एक्टिव वर्क तो काफी पहले खत्म कर लिया होगा, फिर भी उसकी वजह से आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। रेसिडुअल इनकम की शुरुआत फ्रेंचाइज बिजनेस से हुई। उदाहरण के तौर पर आप मैकडॉनल्ड्स को ही ले लीजिए। मिस्टर रे क्रॉक, जिन्हें फादर ऑफ फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1955 में मैकडॉनल्ड्स की स्थापना करके फ्रेंचाइजिंग मॉडल का एक नया तरीका निकाला और मैकडॉनल्ड्स को अपने सफल फ्रेंचाइजिंग मॉडल के कॉन्सेप्ट से एक सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। आज पूरे विश्व में 36,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज है। लेकिन क्या मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज अपनी खुद की फ्रेंचाइज ओपन कर सकती है? जवाब है नहीं। तो क्या इससे अच्छा कोई और मॉडल है जो वेल्थ क्रिएट करने में हमारी मदद कर सके? जी हाँ, और वो मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग के फ्रेंचाइजिंग मॉडल को लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अधिक जानकारी पाने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझ लेना उचित होगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जैसा नाम वैसा काम। ट्रेडिशनल मतलब एज ओल्ड कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाता। उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचने के पहले बीच के सारे पड़ाव से गुजरना पड़ता है, जैसे कि CNF एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेल सेलर और कई सारे पड़ाव। और साथ ही उनकी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए सेलिब्रिटीज को फीस भी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। ट्रेडिशनल मार्केट से कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि पैसिव कस्टमर्स, ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें ज्यादातर सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, और मार्केटिंग के कुछ पुराने तरीके जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग के तौर तरीकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि न्यूज़लेटर, बिलबोर्ड्स, फ्लायर्स या फिर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग। कई सारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनाने वाली कंपनीज के द्वारा ये साबित हुआ है कि मार्केटिंग के ये ट्रेडिशनल तरीके प्रभावी जरूर होते हैं, पर इनमें रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा शामिल रहता है। ये रिस्क फैक्टर्स कई कंपनीज के लिए काफी महंगे साबित होते हैं। अब वापस आते हैं डायरेक्ट सेलिंग पर। एक सामान्य भाषा में कहे तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग डायरेक्टली अपने कंज्यूमर से करते हो, वो भी आमने सामने बैठकर बात करके। ये काम कहीं भी हो सकता है, या तो उनके घर या फिर आप ही के घर पर। डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जिसमें वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट होने की वजह से लगभग 60% मार्केटिंग एक्सपेंस की बचत हो जाती है। इस बची हुई राशि को बिजनेस ओनर्स के बीच बांट दिया जाता है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को अन्य तरीकों से अपने कंज्यूमर्स तक प्रमोट कर सकते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग का फायदा कुछ इस प्रकार है। प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग सीधा कंज्यूमर्स तक, फेस टू फेस इंटरेक्शन, घर से काम करने की आजादी, महिलाओं का सशक्तिकरण। तो आइए नजर डालते हैं डायरेक्ट सेलिंग की 3 महत्वपूर्ण बातों पर। डायरेक्ट सेलिंग में सारे डायलॉग सेलर और बायर के बीच में ही होते हैं। 10 से 30 मिनट तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन होता है और सेलर खुद ही कंज्यूमर होता है।